2300 साल पहले उस समय एक बड़ा धर्म बुद्ध अपने अंदर पनपे अलग अलग सेक्ट से जूझ रहा था। यानी बुद्ध मत में बहुत से फिरके बन गए थे। कहा जाता है कि बुद्ध मत में उस समय लगभग 18 सेक्ट यानी 18 फिरके बन चुके थे, जो सारे बुद्ध को ही मानते थे, लेकिन उनके रीति रिवाज बहुत अलग हो गए थे और वे एक दूसरे को बुद्ध मत का मानने को तैयार नहीं थे। धार्मिक रीति रिवाजों में एक दूसरे को भटके हुए कहते थे। उसी समय इन 18 बुद्ध मत के बड़े विद्वानों को एक राजा तलब कर लेता है। ये राजा कुछ ही सालों पहले अपनी पत्नी के कहने पर बुद्ध मत में शामिल हुआ था। राजा तकरीबन 60,000 लोगों को, जो उन 18 फिरकों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे, उन्हें बुद्ध मत से निकाल देता है, जो बुद्ध मत के उन 18 फिरकों से और उनके रीति रिवाजों से बिल्कुल ही अलग थे। उसके बाद राजा ने बुद्ध मत का प्रचार प्रसार अपनी गवर्नमेंट मशीनरी का हिस्सा बना लेता है। यही कारण था कि ना बुद्ध मत ने इससे पहले कभी इतना उरूज देखा था, ना उसके बाद ये राजा था अशोका द ग्रेट, जिसे हम सम्राट अशोक भी कहते हैं। आज हम भारत के झंडे में जो बीच की सफेद पट्टी पर एक रिंग नुमा चित्र देखते हैं, ये उसी अशोका द ग्रेट की एक निशानी है जो उसने पत्थरों पर लिखवा रखी थी। और भारतीय नोट्स में जो आज 4 शेरों वाले निशान मिलते हैं, ये भी द अशोका द ग्रेट की ही देन है। द रियल टॉक में आज बात अशोका द ग्रेट की, कैसे अशोक ने पहले अपने भाइयों को कत्ल किया और सत्ता हासिल की, और वही राजा कैसे युद्ध में अपनी जीत के बाद भी अपने दिल से हार गया। गोया लाखों लोगों को उसके आदेश पर उसकी सेना ने मार दिया। बाद में वो राजा अहिंसा का उपदेश देने लगा। 322 BCE में यानी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त साम्राज्य, जिसे सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने गुरु और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के जनक कहे जाने वाले चाणक्य के उपदेशों और उसकी कूटनीति की बदौलत चंद्रगुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी। उनके बेटे बिंदुसार के 16 पत्नियों और 101 बच्चों में से एक अशोका द ग्रेट था। अशोका का कद छोटा, जिस्म मोटा और बदनुमा था। कहने को तो वो एक राजकुमार था, लेकिन बचपन में अशोका को बदनुमा होने के कारण उसके पिता यानी चंद्रगुप्त के शासक बिंदुसार बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यही कारण था कि बिंदुसार ने अपने 101 बच्चों में अपने जिन बच्चों की फहरिस्त अपने बाद चंद्रगुप्त साम्राज्य का बादशाह बनाने यानी राजा बनाने की बनाई थी, उसमें भी अशोका द ग्रेट का नाम नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। 322 BCE में पाटलिपुत्रा यानी आज का पटना शहर। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत का चक्र चलता है तो फकीर भी राजा बन जाता है। फिर अशोक तो फिर भी राजकुमार था। अशोका को उसके परिवार में भले ही नापसंद किया जाता हो, लेकिन 2 लोगों को ये बहुत ही पसंद था। एक था कूटनीति के जनक कहे जाने वाले चाणक्य के पोते राधा गुप्त, और दूसरी एक हसीना महारानी देवी, जो एक बुद्ध फैमिली से जिसका ताल्लुक था, जिसे ना जाने अशोका क्यों पसंद आ गया था, बस पसंद आ गया था। जबकि राधा गुप्त को अशोका में एक सम्राट दिखाई दे रहा था। दोस्तों, 302 BCE में अशोका पाटलिपुत्रा में यानी आज के पटना में पैदा हुआ। उसके पिता बिंदुसार की सल्तनत पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पूरब में आसाम तक फैली हुई थी। उसमें आज का नेपाल भी आता था,
और नीचे के तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी सारे हिंदुस्तान पर बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त साम्राज्य की सल्तनत थी। मौर्य साम्राज्य में जैसा कि चलन था, राजा जीवित रहते ही अपने उत्तराधिकारी बना देता था। इसी चलन के चलते बिंदुसार ने भी अपने बड़े और चहेते बेटे शोषण को उत्तराधिकारी बना रखा था, जबकि इसकी मृत्यु होने के पश्चात अन्य दूसरे राजकुमारों को का नाम भी वो अपने दरबारियों को दे चुका था। लेकिन 273 BCE में यानी ईसा पूर्व में महाराजा बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे शोषण को तक्षशिला में, जो कि आज पाकिस्तान में कहीं पड़ता है, उभर रही बगावत को रोकने के लिए अपनी सेना के साथ भेजा और महाराजा बिंदुसार खुद भी पाटलिपुत्र में यानी कि अपनी राजधानी में नहीं था। अचानक 73 साल का महाराज बिंदुसार बीमारियों से जूझने लगा। वैद्यों को यकीन हो गया था कि अब बिंदुसार नहीं बचेगा, तो उन्होंने ये बात दरबारियों को बता दी। फिर क्या था, दरबारी तुरंत ही एक्शन में आते हुए शोषण को खत भेज दिया कि जल्दी पाटलिपुत्र पहुंचे, वरना साम्राज्य में बगावत निश्चय है। दोस्तों, महाराजा के दरबारियों ने यहाँ एक गलती की। हुआ कुछ यूं कि उन्होंने अशोका को भी खत लिखे कि तक्षशिला में बगावत कुचलने तुम्हें जाना है, क्योंकि अब शोषण राजधानी पाटलिपुत्र लौट रहा है। राधा गुप्त के साथ रहकर अशोका ये भाप गया कि उसका बाप अब बिस्तर से लग चुका है और शोषण तख्त संभालने पाटलिपुत्र आ रहा है। उसने एक चाल चली। अशोका ने दरबारियों को लिखा कि मैं ज्यादा नजदीक हूं, तो जब तक शोषण राजधानी नहीं पहुंचता मुझे राजा बना दिया जाए। जब शोषण पहुंच जाएगा तो मैं राज वापस कर दूंगा। ये खत पढ़कर बिंदुसार समझ गया था कि अशोका ने बगावत करने और सत्ता अपनाने का मन बना लिया है। इसी कारण बिंदुसार कल का मरता आज ही मर गया। अशोका ने राजधानी पहुंच शहर के सभी 64 दरवाजों को बंद करवा दिया। उधर शोषण अपने कुछ ही वफादारों के साथ पाटलिपुत्रा पहुंचा। उसे लगा था उसका भाई अशोका उसे वेलकम करेगा, लेकिन अशोका ने उसका कत्ल करवा दिया। और आप तो जानते हैं, आज तक इतिहास में कभी किसी लाश ने किसी साम्राज्य पाने के मुद्दे पर बात नहीं कर पाई। इसके अलावा अशोका के कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अपने सभी भाइयों का कत्ल करवा दिया, जबकि कई इतिहासकार केवल अशोका को उसके 4 भाइयों का कातिल ही करार देते थे। अशोका ने लगभग 4 सालों तक अपने भाइयों तथा दूसरे दरबारियों से युद्ध लड़ी, जिसमें वो कामयाब रहा। दोस्तों, अशोका के जीवन को 2 हिस्सों में पढ़ा या सुना जाता है। एक बुद्ध धर्म अपनाने से पहले और एक बुद्ध मत अपनाने के बाद। बुद्ध मत अपनाने के पहले कि अशोका को काल अशोका कहा जाता है, जबकि बाद में जीवन को धर्म अशोका कहा जाता है। महाराजा बनने के 7 सालों के बाद आज के उड़ीसा प्रदेश और कुछ दूसरे इलाकों में कलिंग नामक एक साम्राज्य हुआ करता था। अशोका अपने साम्राज्य की सरहदें बढ़ाना चाहता था, तो उसने कलिंग की सल्तनत पर चढ़ाई कर दी और उसके सैनिकों ने लगभग 1.5 लाख लोगों को गुलाम बनाया, 1 लाख लोगों को मार डाला। जंग की वजह से कलिंग के मरने से कहीं ज्यादा लोग भूख और प्यास से भी मारे गए। अशोका ने जब ये देखा कि हर तरफ मृत्यु शव पड़े हैं, बच्चे भय के कारण पानियों में भाग रहे हैं, तो उसका दिल तड़प उठा। उसने कसम खाई कि अब वो कभी युद्ध नहीं करेगा और अपनी पत्नी महारानी देवी के कहने पर उसने अपने ऊपर पूरी तरीके से बुद्ध मत को तारी कर लिया। अब वो मांस खाना भी छोड़ रहा था।
कहा जाता है कि उसे मोर और हिरन के मांस बहुत पसंद थे, लेकिन अशोका ने मांस खाना भी छोड़ दिया। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे अशोका धर्म अशोका बना और प्राचीन काल की पहली सेकुलर साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों को, सभी वर्गों को आजादी थी, जबकि अशोका खुद बुद्ध मत का ब्रांड एम्बेसडर था। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारतीय झंडे पर अशोक चिन्ह मिलता है और भारतीय नोटों पर कैसे 4 शेरों वाला चित्र भी और क्यों मिलता है और इसे किसने लगाया।